सन 1995 में आशु लखनऊ आकर इंदिरा नगर में किराए में कमरे में रहने लगे। पास ही मकान में किराएदार लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता ने कोचिंग की फीस आधी कराने का भरोसा देकर पैसा मांगा। आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण आशु के पिताजी ने खेत गिरवी रखकर कोचिंग हेतु पैसा दिया। उस छात्र नेता ने आधे पैसे लेकर प्रवेश तो करा दिया, लेकिन 1 माह बाद ही कोचिंग वाले रोकने लगे और पैसे मांगने लगे। पता चला कि आशु से जितना पैसा लिया उसका केवल आधा ही वहां जमा कराया गया। मेरे पिताजी ने खेत गिरवी रख करके मुझे पैसा दिया था कोचिंग में एडमिशन के लिए, और जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आया मैंने पूरा पैसे उस स्टूडेंट लीडर को दे दिया। उन्होंने क्या किया कि मेरा एडमिशन तो कराया, लेकिन आधी फीस ही जमा किया, आधी फीस जमा ही नहीं किया। कोचिंग वाले 1 महीने बाद मुझे रोकने लगे, कहने लगे कि आपकी फीस ही नहीं जमा करा, आप फीस करिए, नहीं तो आप क्लास मत करिए। तो मैं परेशान होने लगा। आशु ने उस छात्र नेता से कहा, या तो आप कोचिंग में रोका न जाए इसकी व्यवस्था कराएं, या उनके बाकी बचे पैसे वापस कर दे। महीनों आजकल टाल मटोल होता रहा। कर्ज के पैसे, करियर और कोचिंग की चिंता में आशु अत्यंत परेशान रहने लगे, बेचैन और चिंतित रहते। फिर आशु ने पैसे वापस लेने की ठान ली और संपर्कों तथा उक्त छात्र नेता के परिजनों से दिन प्रतिदिन प्रयास करने के बाद भी जब महीनों हल नहीं निकला, तब उन्होंने अपने मूल गांव के एक आईपीएस बड़े अधिकारी से मिलकर अनुरोध करके पुलिस की मदद से पैसे वापस लिए। अब वो पैसा मेरा खा गए थे। अब पैसा पिताजी ने खेत गिरवी रख के दिया था, तो मैं बहुत तकलीफ में था। उनसे मैं 1 महीने मैंने पुलिस में मुकदमा करा। मैं रोज उनके कमरे पे जाता था, उनको मैं खूब रिक्वेस्ट करता था, वो कमरा छोड़ के चले जाते थे। मैंने महीनों संघर्ष करके जाके अपना पैसा उनसे वापस लिया। इस संघर्ष में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में काफी कम नंबर आने पर निजी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का विकल्प मिला, जिसे आशु ने अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ दिया। रिजल्ट आया, मैंने एंट्रेंस दिया इंजीनियरिंग का, तो रिजल्ट आया तो मेरी मेरिट नीचे थी। तो मेरिट लो होने के कारण मुझे जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो नहीं मिल पाए। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती, मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस ज़्यादा थी। अब मेरे मन में आए, पिताजी तो तब तैयार थे, सहमत भी थे कि आप पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, मुझे खेत भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन मुझे देखा नहीं जाता था, मेरा संयुक्त परिवार था। मुझे लगा कि नहीं, अब और कष्ट पिताजी को नहीं देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं खेत गिरवी रखकर खेत बेच करके उस पैसे से तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। आशु ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए की प्रवेश परीक्षा दी और लिस्ट में नाम आने पर प्रवेश ले लिया।